जय जोहार संगवारी। आज के हमारे जो सामाजिक मुद्दा है वो आ रहा है संविधान। संविधान जो देश में अभी ओकर डिबेट चलत है भाई कि कौन बना है, कैसे बना है, ये सब छोटे मोटे मुद्दा है जेकर बारे में हमन बातचीत करबो। बस डिस्कशन होई, ये हमन के पर्सनली डिस्कशन है, एमा ककरो कोई हस्तक्षेप नहीं है और ककरो दुर्भावना भी एकर से नहीं हो, ककरो भावना ला चोट पहुँचाए वाले बात भी एमा नहीं हो। हमन के बस ये मन के अपन मानसिकता अपन सोचे अभिव्यक्त करत। हिमालय सोनवानी और विवेक भाई सभी साथी क्रांतिकारी। जय भीम, जय संविधान। मोर नाम सत्येंद्र कुमार टंडन। सबसे पहली क्वेश्चन है, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, तो 75 साल के पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में का चेंजेस हो है, और अगर चेंजेस नहीं होए तो क्या हो सकता है। डेवलप होना तो बाकी है ही, अभी पूरा डेवलप तो होना मुमकिन ही है, मतलब अभी है ही नहीं, लेकिन फिर भी 75 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फर्क पड़े और क्या होना बाकी है, क्या कमजोरी लगती है तुम्हारा, ये बताओ। भारत के आदमी मन है, भारत के जो नागरिक मन है, शुरू से अपन देश ला विश्व गुरु समझते। विश्व गुरु हरे भारत ऐसे बात नहीं है कि भारत कुछ भी नहीं दे, विश्व ला बहुत कुछ दे, जीरो दे है। लेकिन जैसे हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़े। हमन अपन जो प्रतिद्वंदी देश मन ला देखथन वह कहीं ज़्यादा आगे बढ़े। चाइना आज सबसे ज़्यादा नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, जापान है, अमेरिका है जो सबसे अमीर देश है दुनिया के, है ना। तो इकर तर्ज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे चलना चाहिए, ऐसा तो है। हाँ ठीक है, क्या बता भाई। देश में संविधान 1950 में लागू हुआ है और उससे पहले और अब की तुलना किया जाए तो मेरे को लगता है कि अभी तक कुछ विशेष वर्ग में देखा जाए, अभी विशेष जाति में देखा जाए, मैं जाति के लिए इसलिए बात करूंगा क्योंकि भारत देश एक जाति आधारित देश है। यहाँ 6743 जाति रहते हैं और अगर हम देश की आज़ादी 75 साल मना रहे हैं तो हमें चिंता करने की बात है कि विशेष वर्ग में जो हमें संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त और न्याय मिलने की बात कही गई है। संविधान में कौन बात है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार दे संविधान। हमें स्पष्ट नंबर हमें स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहिए। लेकिन कहीं हम जाके देखते हैं तो आज भी लोगों को ठीक से खाने के लिए उनकी एक दिन की उनकी कमाई करके ही खाने के वो रहते हैं। लेकिन आज देश 75 साल आज़ादी के अमृतकाल उत्सव मनाया जा रहे हैं, लेकिन आज देश में देखा जाए तो एक विशेष वर्ग रहते हैं यहाँ, उन्हें न तो सामाजिक रूप से, न तो राजनीतिक रूप से, न आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है। अगर हम इस देश में की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसी राज्य है जहाँ देखा जाए तो हर एक प्रत्येक गांव में या ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे 500 कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर देश 75 साल की ओर प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विश्व गुरु के या विकसित राष्ट्र 2047 में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित राष्ट्र देश बनाने की कल्पना करते हैं, तो क्या आज प्रत्येक पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे आज भी जीवन यापन करने वाले लोग आज 75 साल में कौन सी स्थिति में आए हैं, उनसे हम प्रधान नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उसे प्रश्न करना चाहते हैं कि
क्या गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग आज कोई प्राथमिक में गया है या उनकी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से उनकी बुराई दूर हुए हैं, उन विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो 2047 के सपना दिखावत है ना, 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाए के सपना दे भारतवासी मन ला। देखा जाए तो 2047 बहुत दूर है और एक कल्पना भरी बातें कहना है। मैं जहाज पे उड़ना चाहता हूँ, ऐसा सोच है, न कि मैं जब तक हवाई जहाज में नहीं जाऊंगा तब तक वहाँ उड़ान नहीं भरूंगा। उसी प्रकार एक कल्पना ही है। देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे पूरा की पूरा जीरो है। आज विशेष वर्ग के लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। कुछ चंद लोग ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। और कुछ आपका प्रश्न हो? शिक्षा के स्तर जो पहली रही से और से 2000 मतलब आजादी के पहली जो शिक्षा की स्तर रही से और आजादी के बाद के जो शिक्षा की स्तर रही से कुछ साल और अभी के जो शिक्षा की स्तर है वो मन में क्या डिफरेंस? बोल। शिक्षा का स्तर जो है मेरे हिसाब से जैसे का तैसा है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यही इस बात को साबित करता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए वे बाहर पढ़ते हैं। देश में का एक शिक्षा लागू होना चाहिए का? सबके लिए समान शिक्षा, जो अमीर जो पढ़ा थे वो भी, गरीब के लड़का भी वही पढ़े, शिक्षा ला फ्री कर देना चाहिए का? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि शिक्षा फ्री हो जाए, है ना, क्योंकि गरीब वर्ग हैं, उनकी बच्चे बड़ा सपना लेके देश में अगर निकलते हैं तो MBBS की अगर पढ़ने की सोच रखते हैं या IAS बनने की सोच रखते हैं या APS बनने की सोच रखते हैं, गरीब वर्ग के लोग धन के वजह से, धन के अभाव के वजह से उनकी लाख सपना चूर हो जाते हैं। और आप जैसे बताए कि समान शिक्षा लागू होना चाहिए, पॉलिसी लागू होना चाहिए, हम देश से मांग करते हैं और जो नेता मंत्री बैठे हैं उनसे मांग करते हैं कि समान शिक्षा, चाहे राष्ट्रपति के बेटा क्यों ना हो, चाहे चपरासी का बेटा क्यों ना हो, समान शिक्षा एक ही स्कूल में पढ़े, तब जाके कहीं शिक्षा स्तर में डेवलपमेंट होगा। नहीं तो अन्यथा जैसे ही गरीब के बेटा गरीब होता जा रहा है, अमीर का बेटा अमीर हो रहा है, वही लोग डॉक्टर, IAS, APS बन रहे हैं और हमारे वर्ग के लोग किसान और मजदूरी कर रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जाकर डाटा चेक कर सकते हो। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य होना चाहिए। समान शिक्षा होना चाहिए। जैसे कुछ गरीब लोगों के बच्चों को अलग स्कूल, मतलब जैसे सरकारी स्कूल, और बड़े लोगों का के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों के शिक्षा में मतलब दोनों के शिक्षा के हिमालय भाई अंतर हो जाते हैं ना। हमने पहले भी कहा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे IAS का बेटा हो चाहे APS का, तब जाके कुछ शिक्षा स्तर में बदलाव आया जा सकता है। अगर हम गांव के लेवल में, गांव की प्राथमिक शाला में बात करें तो वहाँ पहली से लेकर 8वीं तक हम बात करें तो एक ही टीचर पूरा पहले से लेकर 8वीं तक का पढ़ाई रहा है। स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, जिसमें लोग न तो हमारे बच्चे लोग न तो ठीक से शिक्षा ले पा रहा है, न तो इंग्लिश की पढ़ाई कर पा रहा है, न तो कुछ सीख पा रहा है। तो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे चपरासी का बेटा, सब समान स्कूल पॉलिसी लागू हो, उसमें शिक्षा स्तर काफी डेवलपमेंट होगा और सभी को समान शिक्षा की ओर अग्रसर होगा और देश में सभी अपने सपना को साकार करने की ओर गति रहेंगे। यही एक और क्वेश्चन है शिक्षा में ही, प्राइवेट स्कूल के सिलेबस, जो प्राइमरी स्कूल थे, मिडिल स्कूल चाहे 10th तक के, प्राइवेट स्कूल के सिलेबस और गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस दोनों में बहुत अंतर, जमीन आसमान के अंतर रही। तो ये माँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा के माइंड सेट अलग डेवलपमेंट होते, प्राइवेट स्कूल के बच्चे वाला के अलग डेवलपमेंट होते। तो ये जो है ये कैसे समानता हो सकती है, या समानता करे के कोई नियम अभी तक बने हैं कि नहीं बने हैं,
ये अलग अलग टावर रही थे। जो स्कूल जो शिक्षा व्यवस्था है ना बिजनेस के रूप में नहीं देखना चाहिए। बिजनेस के कारण ही है ना शिक्षा बिजनेस मान के चलते तभी तो प्राइवेट स्कूल खोलते हैं। व्यापार व्यापार नहीं समझना चाहिए वरना सिर्फ शिक्षा के रूप में ही ये करना चाहिए। सत्येंद्र भाई, शिक्षा की ओर हमें और दूसरा पॉइंट मिला है, उसमें हम बात करेंगे कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं उन लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और उनसे स्पेशल ट्रेनिंग सिखाया जाता है, बोलने की भाषा सिखाया जाता है, स्पेशल खेल कूद करने की भाषा से लेकर खेल कूद भी सिखाया जाता है। हम सरकारी स्कूल में अगर जाए या देखे तो वहाँ न तो खेल की सुविधा रहती है ना स्पेशल कोई भाषा रहता है ना। तो ऐसे में कहीं समानता की बात नहीं है। जिसके पास पैसा है और लोग तो अभी कई पैसों के लालच के लिए हॉस्पिटल को हो चाहे स्कूल को हो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं, लाखों रुपए देकर पढ़ा रहे हैं। उनकी बच्चे और सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने वाले में बहुत फर्क है। यही तो अगर सरकारी जिस प्राइवेट की बात करें, अगर हम यहाँ भी वही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं तो सरकार एक योजना बनाए और समान शिक्षा की ओर अग्रसर करे और जाके गरीब के बच्चे IAS IPS MBBS की डिग्री हासिल कर पाएगा। और ख्याल से मोर एक तो सुझाव बस है सरकार से शिक्षा सिस्टम से, मतलब तो प्राइवेट स्कूल के सिलेबस है वही सिलेबस ला गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना चाहिए। तब थोड़ा बहुत से एकदम ज्यादा डेवलप नहीं हो सके लेकिन थोड़ा बहुत डेवलप अप्लाई जरूर हो जाएगी जो प्राइवेट स्कूल में हो। करके सिलेबस वही सिलेबस ही मेन होते कि एक बच्चा के माइंड सेट चेंज कर सकते। तो बुक हम जो पढ़ता है ओकर बुक अलग है, हमार बुक अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब सिलेबस दोनों के सेम ही होना चाहिए हमेशा। जो चीज पढ़ा तो मीडियम चाहे जो भी रहे, मीडियम तो एक बस एक्सप्रेस करे के जरिया है, मीडियम जो भी रहे, लेकिन जो चीज सिखाते जो तरीका से चीज सिखाते हुए इतना ज्यादा ट्रेनिंग देवत है, इतना ज्यादा खर्चा करते है टीचर के ऊपर ये भी वो होते कि टीचर मन ऊपर एक तो बाध्यता बांध देना चाहिए कि जैन स्कूल के प्रोग्रेस या जैन स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा परफॉर्मेंस ज्यादा देते वो स्कूल के टीचर मन के प्रमोशन होना चाहिए। बाकी जो प्रमोशन के लिए जो धरना वरना होत रही थी एक तो मैं बहुत ज्यादा वो नहीं रहा हूँ, लेकिन बाध्यता देना ही चाहिए। और जैन स्कूल के ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है वो स्कूल के टीचर मन के सैलरी भी वैसे ही ग्रोथ होना चाहिए, जैसा काम वैसी सैलरी। भाई सत्येंद्र, क्या हम ऐसे विचार करके चल सकते हैं कि गवर्नमेंट से अपेक्षा कर सकते हैं कि जिस तरह से स्कूल के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस बांट रहे उस लाइसेंस को देना अगर बंद कर दे तो सरकारी स्कूल बेहतर एक सीढ़ी पे या प्लेटफॉर्म पे जाकर चले जाएगा? क्या लाइसेंस देना बंद करना चाहिए सरकार को? क्योंकि देखा जाए तो अभी लाखों लोग उद्योग की तरह स्कूल को भी यूज कर रहे हैं। एक शिक्षा स्तर बहुत ही बिकाऊ स्तर में पहुंच चुका है। तो क्या सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहिए, नहीं तो लाइसेंस जो दे रहे हैं उनको बंद करना चाहिए? क्या सोचते हो आप, क्या विचार करते हो इसमें आप सत्येंद्र भाई? लाइसेंस तो बंद नहीं कर सका, ये तो एक शासन के एक राजस्व के माध्यम भी है जेकर से थोड़ा बहुत मतलब राजस्व भी प्राप्त करत हुई, मतलब ऊपर बारे में बहुत ज्यादा खास जानकारी नहीं है। लेकिन लाइसेंस देवा थे सरकारी में कुछ सीट ही सीमित रही थे, तो बाकी सब लोग पढ़े को जो मौका मिली वो अतिरिक्त स्कूल के लिए ही जब खुली तब चालू हुई। लेकिन लाइसेंस देते तब वहाँ बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। मेनली होना चाहिए कि फीस जो बहुत ज़्यादा बढ़ते वहाँ एकदम से स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि एक से ज़्यादा फीस नहीं होना चाहिए। बुक के पैसा जो बहुत ज़्यादा लगते वो सब नहीं होना चाहिए। लाइसेंस तो बस एक वो है, मतलब सरकार के थोड़ा बहुत वहाँ राजस्व प्राप्त हो तो ही लाइसेंस देने के बाद, लेकिन मोर ख्याल से वैसी होना चाहिए कि लाइसेंस में भी बहुत सारा निबंधन होना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि सरकार इसमें राजस्व पाकर अपने जेबें भर रहे हैं। अगर भाई एक शिक्षा स्तर में अगर वो सोच रखते हैं तो सरकार, मैं निंदा करता हूँ इस बात को कि शिक्षा स्तर में राजस्व न मिलके ऐसे कई तो
बहुत देश सारा में ऐसे स्कूल कई सरकार ऑप्शन है को जिसे बहुत सारा स्कूल खोलना चाहिए। राजस्व प्राप्ति किया जा सकते हैं और एक शिक्षा स्तर को छोड़कर कहीं अपने अलग राजस्व प्राप्ति करने का प्रयास करे सरकार, एक शिक्षा स्तर को छोड़कर। और मेरे तरीके से, विचार हाँ। से है कि लाइसेंस बंद कर दे